बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो मुबारकबाद मैं आपको दूंगी, पसमानदा समाज का जो राष्ट्रीय सचिव आपको बनाया गया है, राष्ट्रीय महासचिव। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि पसमानदा समाज को जोड़ने का काम जो बीजेपी कर रही है, क्या ये 24 की तैयारी है? क्या है ये पसमानदा समाज? देखिए, बीजेपी जो कर रही है वो अपने अलग कर रही है, पसमानदा समाज की बात जो कर रही है, मगर हमारा ऑल इंडिया पसमानदा समाज है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर ए उस्मानी पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री हैं और उन्होंने हमें राष्ट्रीय महासचिव बनाया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली की जिम्मेदारी दी है कि इन जगहों पर आप वहाँ के अध्यक्षों की घोषणा करेंगे और वो हम अभी मंगल बुध तक एक मीटिंग है हमारी, उसके बाद हम वहाँ के अध्यक्षों की घोषणा करेंगे। लिहाजा हमारी बात तो सिर्फ ये है, आज तक जितनी भी पार्टियाँ हैं सब ने पसमानदा समाज, पिछड़ी जाति के लोगों को ठगा है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। उनके वोट को हासिल किया है और उनके वोट पर राज किया है, मगर उनका हक उन्हें नहीं मिला है। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा वो यह है कि जो पसमानदा समाज का हक था, जो हिंदुस्तान के अंदर 80 से लेकर 85% पसमानदा समाज है, उसका हक कोई पार्टी उसे नहीं देती। जब विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है, पसमानदा समाज को जोड़ना सिर्फ एक दिखावा है या तैयारी है? हम तो सरकार से, दोनों सरकारों से मांग कर रहे हैं। सेंटर की जो सरकार है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, उनसे भी हम मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है आदित्य योगीनाथ जी की, हम उनसे भी मांग कर रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान एक दिन दुनिया के अंदर नंबर 1 देश बनेगा। जब बढ़ती हुई महंगाई को लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? जैसे कि इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, आम जनता की सबसे ज्यादा कमर टूट रही है महंगाई से। महंगाई के लिए सरकार को इस पर कंट्रोल करना चाहिए और जो मतलब ये महंगाई चीज़ें कर रहे हैं लोग, अपने यहाँ गोदामों के अंदर भर रहे हैं सामान को, उसका देखना चाहिए, उसका जांच होनी चाहिए और जो गरीब है उसके लिए सहूलियत का इंतज़ाम सरकार को करना चाहिए। इस महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए और जो गोदामों के अंदर माल को भर के रख रहे हैं और ब्लैक कर रहे हैं, बाद में महंगे रेटों पर बेच रहे हैं, उस पर रोक लगानी चाहिए और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जब गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं किसकी गलती मान रहे हैं आप? किसकी गलती आपको नजर आ रही है? देखिए, सरकार को इस बात को देखना चाहिए, जो सरकार पहले कहकर 2014 के अंदर आई थी कि हम गरीबों को और मालदारों को सबको एक सम्मान लाएंगे, एक लाइन में लाएंगे, तो सरकार को इस लाइन पर काम करना चाहिए। जो गरीब और गरीब से गरीब हो रहा है उसको ऊपर लाना चाहिए और एक समान सबके साथ बर्ताव करना चाहिए, एक समान रवैया सरकार को अपनाना चाहिए, क्योंकि 2024 करीब है, फिर उन्हें प्रधानमंत्री बनने की आस है। तो इसलिए हमारी यही राय है कि अगर आप पिछड़े समाज की और गरीबों की बात कर रहे हैं, पसमानदा समाज की बात कर रहे हैं, तो उन्हें उनका हक देने की बात कीजिए, उनका हक दीजिए। फिर उसके बाद आप देखिएगा 24 के अंदर पसमानदा समाज आपको प्रधानमंत्री बनाने में नंबर 1 काम करेगा। करना एक अलग चीज़ है और जो सरकार है, जो सरकार कानून ला रही है, उसका एक अलग वह है। सरकार जो कानून ला रही है उसका एक अलग वह है और जो चीज़ें वो ला रहे हैं वो हमारे यहाँ इस्लाम में ऑलरेडी हैं, क्यों नहीं है? लेकिन AIMIM पार्टी के जो लोग हैं, जैसे कि महानगर अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि मोदी सरकार सिर्फ UCC मुसलमानों के लिए ही क्यों ला रही है? सभी धर्मों के लिए पहले UCC लाए, उसके बाद मुस्लिम के लिए लाए, तो हम उसका समर्थन करें। मेरे ख्याल से वो तो यही कह रहा है कि सभी के लिए है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक सा कानून होगा। अगर एक सा कानून बनाना चाहते हैं तो वो एक सा कानून बनाए, सबके साथ इंसाफ करें, सबके साथ बराबर का इंसाफ करें, किसी को नीचा ना दिखाएं, किसी को ऊंचा ना दिखाएं, किसी को गिरा हुआ ना दिखाएं। इस तरीके की बात को अगर लेकर आते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे, बिल्कुल बढ़िया करके स्वागत करेंगे। अगर सभी के लिए लागू हो, सभी के लिए वो होना चाहिए और सभी उसके अंदर उसी दायरे में आने चाहिए। ये नहीं कि मुसलमान आएगा, फला नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान जो मुल्क है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग यहाँ मिलकर रहते हैं और इस तरीके से रहते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, भाईचारगी के साथ रहते हैं। एक दूसरे से जुड़ाव है, एक दूसरे से कारोबार है। उसे कहते जो लोग हैं उन्हें उनका हक दीजिए और उन्हें साथ दीजिए, सरकार में हिस्सेदारी दीजिए
पार्टी के अंदर हिस्सेदारी दीजिए, संगठन के अंदर हिस्सेदारी दीजिए। 2024 के अंदर पसमानदा समाज आपके साथ चलेगा अगर आप हिस्सेदारी देने का काम करेंगे, उनका हक देने का काम करेंगे। तो आप अगर दूसरी पार्टियों की तरह आप भी अगर वायदे कर लेंगे और कुछ उनका हक नहीं देंगे, तो फिर ऐसे पसमानदा समाज कहाँ जा पाएगा। आप पहले उसे उसका हक दीजिए, अपने यहाँ संगठनों में उसे जगह दीजिए, सरकार में जगह दीजिए। आपके पास सरकार में बहुत सारे पद हैं और ये पसमानदा समाज के लोगों को उसमें एडजस्टमेंट कीजिए, तो 2024 में पसमानदा समाज आपके साथ जाने के लिए तैयार होगा। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करें, यूसीसी को लेकर आप क्या सोचते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, यूसीसी जो है लाना है प्रधानमंत्री जी, मगर जितने मुद्दे उसके अंदर हैं, उसके अंदर से 13 मुद्दों में समझ लीजिए 7-8 मुद्दे तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी पहले से ही मुसलमान उन्हें फॉलो करता है, मुसलमान फॉलो करता है उन्हें। बेटी की शादी का देख लीजिए, जब तक वो ग्रेजुएशन नहीं कर लेती है तब तक उसकी शादी नहीं होती। दूसरी बात, 2 बच्चे, आज 2 ही बच्चे लोग कर रहे हैं, कौन कर रहा है? 4 बच्चे, 6 बच्चे, 2 ही बच्चे कर रहे हैं। तीसरा, बेटी को हक देने की बात कह रहे हैं, वो डबल बराबर कर दिया जाएगा, पहले से ही बराबर कर दिया जाता है और इस्लाम ने पहले से ही औरत को ऊंचा दर्जा दिया है और उसका इज्जत और मान सम्मान का दर्जा दिया है। तीसरा, वो कह रहे हैं 2 शादी। भाई 2 शादी की बात यह है कि अगर नहीं करेगा तो 2 शादियों का मसला जो है वो ये है कि पहले जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे क्या करते थे, अगर कोई बेवा हो गई उससे शादी कर ली, उसका घर बार चल दिया है उसको। ये थे सलाउद्दीन मंसूरी जी, जिनसे हमने आपको रूबरू कराया, जिन्होंने अपनी बात कही। महंगाई को लेकर हमने उनसे बात की, पसमानदा समाज को लेकर हमने उनसे बात की, उन्होंने अपनी बात को सामने रखा।